मैं मेरा ख्याल है 9th क्लास में था, तो हमारी एक फ़िज़िक्स की टीचर थी मिस खालिदा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक्टर बनोगे। इंदिरा गांधी की जो बहू थी, हाँ, सोनिया गांधी, उन्होंने बड़ी बबांगे दौल कहा था कि जी हम आप पे सकाफ़ती हमला करेंगे ऐसा कि आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो उनका वो हमला कामयाब हुआ। आप में टैलेंट है, आप काम करते रहो। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर मार्लन ब्रांडो नज़र आता है। मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो मैंने उन साहब को ये कहा कि जनाब हम भी सकाफ़ती CSC कमांडो हैं जिनको ट्रेंड करके पत्थर बांध के समुंदर में फेंक दिया गया। बीवी एक फ्रैंक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी। हाँ जी। मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के न्यूज़ चैनल नहीं देख सकता। वो उनकी वो शबाना आज़मी आई थी यहाँ पे, तो हमारा बड़ा चैनल है जियो, वहाँ पे बैठ के वो फरमा के गई थी कि हमने तो आप लोगों से सीखा है, तो आपको हमारे काम में क्या नज़र आ गया, हम हमारे पीछे चल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सईद सीकी। आप सबको DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में खुशामदीद कहते हैं और आज की शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो वर्सटाइल एक्टर हैं। उन्होंने यंग, ओल्ड और बहुत से मुख्तलिफ रोल उन्होंने किए थिएटर में, TV पे और फिल्म में। और नो नीड ऑफ एनी इंट्रोडक्शन, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है। आज के हमारे मेहमान खालिद मोइन भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपसे ताल्लुक़ है इतने अरसे का, इतना पुराना दोस्त है आप भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने हुक्म किया हम आ गए। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करता हूँ या उनसे मिलता हूँ जिनको पता है कि आप क्या हैं, जिनको पता है कि मैं क्या हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने भी बड़ा अरसा इस फील्ड में गुजारा है, तो उस हवाले से नहीं ये थोड़ा सा आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। काम तो खैर आपने बड़ा अच्छा किया, जितना भी किया बहुत अच्छा किया। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि किस तरह आपने सोचा कि मेरे अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं ये कर सकता हूँ। ये हमारे मुल्क के हालात सियासी शुरू से ही, जब से मैं और आप शऊर में आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे थे वो सबको पता है जी, बिल्कुल सही है। तो मेरे दादा एक पंजाबी अदब का बड़ा नाम था, है माशाल्लाह, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब, वाह वाह वाह, अल्लाह रहमत। तो उनको मैं देखा करता था, यार ये कैसी कैसी बात लिखते हैं कि रखी लोका नाल फ़कीरा ऐसा बैन करो, कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते। वाह वाह वाह। अब ये मेरे अंदर तो वो सलाहियत नहीं थी लिखने की। जी जी। तो मैं मेरा ख्याल है 9th क्लास में था, तो हमारी एक फ़िज़िक्स की टीचर थी मिस खालिदा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक्टर बनोगे। मैंने उनको बड़ा ढूंढा, जब मैंने ड्रामा किया पहला नहीं मिली, आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनसे ये पूछना था कि आपने ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं एक्टर बनूँ। तो बहरहाल वो अपने बड़ों की परमिशन से, ख़ास तौर पे दादाजी ने, यार तुम किधर चल पड़े हो, क्यों जाते हो वहाँ पे? तो मैंने कहा जी जो काम आप कलम से कर रहे हैं वो मैं एक्सप्रेशन से करना चाहता हूँ। मैंने कहा करो, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का हमेशा जहन में रखें। क्या बात। तो मैं 1978 से शुरू हुए ओपन एयर थिएटर में पहला ड्रामा किया। तो उसके बाद 1979 में 1979 में मैंने टेलीविज़न शुरू किया। तो जब तक लाहौर में अच्छा थिएटर होता रहा, थिएटर करते रहे, जब तक लाहौर में टीवी प्रोडक्शंस होती रही, करते रहे, PTV की भी और प्राइवेट भी, वो करते रहे। अब वो कराची चला गया सारा कुछ, तो लाहौर में रेडियो है, रेडियो करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भट्ट साहब, मैंने शुरू से ना आप
अब भी माशाल्लाह आप बड़े क्रिस्टल हैं। जिन्हें शुरू जब पहला मैंने आपका एज हीरो स्टेज पे प्ले देखा था ना, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है उस शख्स पे जिसके चेहरे पे नूर होता है। तो ये बिल्कुल वो वाली बात है ना कि आबा-ओ-अजदाद की दुआएं भी होती हैं, फिर आबा-ओ-अजदाद का जो किया हुआ होता है उसकी बरकत भी होती है। तो आपके चेहरे पे आज भी माशाल्लाह वही नूर है, आज भी माशाल्लाह आप उसी तरह यंग हैं। हालांकि ये मैं बात जो आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन मेरा हाल 80 की 80। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ मैंने 1978 में पहला प्ले किया था स्टेज का। हाँ जी। और 1979 में वो था आईना और चेहरे पीटीवी का। सारा काज़मी साहब नई नई प्रोड्यूसर बनी थी, तो उनका ये सीरीज़ था आईना और चेहरे। उन्होंने बड़े आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो मैं भी शामिल था उनमें। तो उसके बाद स्ट्रीट थिएटर बड़ा किया हमने, बड़ा काम किया सड़कों पे लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो फिर पकड़ा भी गया, अरेस्ट भी हुआ मैं। मुझे पता है आप इमोशनली तौर पर दिल से पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं। आपने जुल्फ़िकार अली भाई सही सिक्की साहब, सबसे पहले आप भी और मैं भी और सारे लोग, सारे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पहले पाकिस्तानी हैं, फिर वो शरीफ आदमी है या बदमाश आदमी है या पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान की फ़ौज है या वो मुस्लिम लीग है या कोई और है। जी जी बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो माशरे में देखें क्या हो रहा है, सही, जंगो जदल, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, तो ये तो तबाही की अलामत है। बिल्कुल सही। मोहब्बत और यकजहती जो है उससे तरक्की मिलती है। बिल्कुल। जिस जहाँ भी आप रह रहे हैं जी। अगर वहाँ पे माशरे में, सोसाइटी में मोहब्बत, रोमांस और क्रिएशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, हमारी फील्ड में क्या हो रहा है, ड्रामे क्या बन रहे हैं, टेलीविजन पे भी और थिएटर पे भी। जी जी बिल्कुल सही। तो वो इंडिया की खातून ने, वो क्या नाम था उसका, शायद सोनिया गांधी के, क्या इंदिरा गांधी की जो बहू थी, हाँ सोनिया गांधी, उन्होंने बड़ी बबांगे दौल कहा था कि जी हम आप पे सकाफती हमला करेंगे ऐसा कि आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। हाँ तो वो उनका वो हमला कामयाब हुआ। सही। हम कुछ नहीं सोचते इस बारे में, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते। हमारा जोग्राफियाई हवाले से ज़्यादा मुल्क उन्होंने छीन लिया हमसे। सही है। तो हम कुछ भी नहीं सोचते। हम अभी तक एक दस्तों गिरबां हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई अपने मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। सारे अच्छा अपने लिए भी नहीं सोचते। सही। सेल्फिश ही हो जाओ यार। यही सोच लो कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ, तो मेरी वजह से अगर कोई खराबी पैदा होगी तो वो मेरे लिए भी खराबी होगी। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। यस बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल जो आप बता रहे हैं सिचुएशन तो ऐसी ही है, लेकिन ये एक्चुअली कहते हैं कि हर एक मकान को मकीन से है शरफ हसद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। तो ये मकीनों की बड़ी बात है, मकानों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी, ये मौजू हमने इस तरफ चले गए कि ये इतने ओपनली हम इस पर डिबेट भी नहीं कर सकते, ज़्यादा हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। इंस्पिरेशन कहाँ से थी कि किस आर्टिस्ट को आप लाइक करते थे, किसको देखा आपने? अच्छा, किसी को भी नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, कोई इंस्पिरेशन भी कोई चीज़ होती है। एक हमारे उस्ताद थे, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, आमीन, यावर हयात साहब। यस यस। उन्होंने मेरा कोई इंडिपेंडेंट ड्रामा कोई देखा तो मुझे बुलवाया, भाई इधर आओ। अच्छा क्या करते हो तुम? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तुम पढ़ो और अपने आप को फिट रखो। ये उनकी बात पे अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अपने आप को फिट रखो। वाह वाह। आप में टैलेंट है, आप काम करते रहो। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर मार्लन ब्रांडो नज़र आता है। मुझे नहीं पता था वो कौन है। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे फिल्मों की एक लिस्ट बना के दी कि ये मार्लन ब्रांडो की ये फिल्म है, ये देखो। फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि मार्लन ब्रांडो को कॉपी नहीं करना, उसको देखना है और ये सोचना है कि मैं ये कैरेक्टर मैं करूं तो कैसे करूं। वाह वाह। तो इस तरह के वो हमारी गुड लक थी कि उस वक्त टीवी पे इस तरह के सारे उस्ताद लोग थे जिनसे हमने सीखा और सीख के वो
मैं रेडियो पे फौजी भाइयों का प्रोग्राम करता हूँ ना जी, तो मैं वहाँ ISPR के दोस्तों के पास जाता रहता हूँ। सही। तो उनसे मैंने कहा कि जनाब आपका एक CSG कमांडो जो है वो अगर शहीद हो जाए तो क्या होता है? ये बड़ी नुकसान वाली बात है। वो तो एक अपने किसी मतलब है कि कोशिश करता हुआ मुल्क के लिए शहीद हो गया ना, उसके लिए तो बड़ा रुतबा है, लेकिन इदारे के लिए वो बड़ी अहम चीज़ होती है, एक कमांडो। तो मैंने उन साहब को ये कहा कि जनाब हम भी सकाफती CSG कमांडो हैं जिनको ट्रेंड करके पत्थर बांध के समुंदर में फेंक दिया गया, काम हो ही नहीं रहा कहीं। सही है। जो हो रहा है वो मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं? ना, सवाल ही नहीं पैदा। अभी वही जो इंडियन वो पॉलिटिशियन ने कहा था, हमारे तमाम टीवी ड्रामे उन्हीं की उनका भी वो कल्चर नहीं है। कल्चर तो उनका हमारा एक ही है, कल्चर का ताल्लुक मट्टी से होता है। सही। तो उनका कल्चर और हमारा कल्चर वो नहीं है जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, सही, चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। तो बस ये ऐसे कथारसिस हो जाते हैं, प्रैक्टिकली तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही। मैंने बहुत से प्लेयर्स आपके देखे हैं, स्टेज के ऊपर भी, टीवी पर भी, फिल्में भी माशाल्लाह आपने माशाल्लाह की। आपको क्या लगता है कि किस शोबे में आप ज़्यादा सक्सेसफुल थे? तमाम शोबों में, फिल्म के अलावा। फिल्म के अलावा फिल्म का माहौल जो इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल है, जब मैं फिल्मों की तरफ गया वो फिल्म का माहौल ऐसे ही था। अच्छा अच्छा। जो इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल है। जी जी सही। लेकिन मुल्क में और उसमें ये फ़र्क है कि वो एक मखसूस एक छोटा सा जगह थी, तो ये तो हमारा मुल्क है, इसके लिए तो हमें भी करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। तो वो अभी मैं बात कर रहा था कि मोहब्बत को बड़ा महदूद कर लिया हुआ है हम लोगों ने। सही है। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि अगर हम सब के दिलों में वो हो मोहब्बत एक दूसरे के लिए, तो हमारे मुल्क के ये हालात ना हो जो हैं अभी। सही। हम आपकी बात बड़ी करता हूँ, ये असल में पता है क्या बात, जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि वफ़ादारी की बड़ी कीमत है, उसके लिए इंसान को खून देना पड़ता है। जी बिल्कुल, तब उसका तकाजा पूरा होता है। हाँ जी, मैं इस तरह की गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बाबों ने, बुज़ुर्गों ने खून दिया हुआ बिल्कुल इस धरती के लिए, आज़ादी के लिए। बिल्कुल, हमारे बुज़ुर्ग जो थे 1857 की जंग आज़ादी में माइग्रेट करके आए थे। अच्छा जी। श्रीनगर से, इधर से गुजरांवाला के पुराने रेलवे स्टेशन के सामने हमारे एक बाबा जी को फांसी दी थी अंग्रेज़ ने। ये ब्लड है हमारे अंदर। सही है जी। तो अब मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हालात देख लें कैसे हैं। मेरे ननियाल का ताल्लुक भी श्रीनगर से था माशाल्लाह। मोहल्ला डांगरपुर, नरवारा, रमेरगंज, मुझे आज तक याद है। वो कश्मीर से ज़्यादा इसलिए है कि वो जो धरती है ना, वो हमारे अबौदाद की है और जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। और कहते हैं कि कोई शख्स का हक खा ले तो वो ज़्यादती है। तो कई सालों से इस जद्दोजहद में सारे लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि कश्मीर आज़ाद हो तो हम भी जाके अपने बुज़ुर्गों की जगह देखें और वहाँ के जितने भी बाकी के रिश्तेदार रह गए उनको मिले। बड़ा दिल करता है। मेरी वालदा मोहतरमा बेचारी आखिरी दम तक यही कहती रही हैं कि मुझे कश्मीर ले जाओ, मुझे कश्मीर ले जाओ। हालात ही ठीक नहीं हुए, स्टेबल ही नहीं हुए हालात। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। जी बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो। तो भाईजान ये अभी आगे का जो प्लान है वो क्या है? चूँकि हालात वाक़यात तो इस तरह है कि सारा काम तो कराची चला गया है, कराची सारा काम हो रहा है। यहाँ भी कुछ अब फिल्में बननी शुरू हो गई। कराची चला गया काम। हाँ। कराची में मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि वो यार उसको काम को तो छोड़ो, बीवी एक फ्रैंक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी। हाँ जी। मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के न्यूज़ चैनल नहीं देख सकता। क्या न्यूज़ चैनल इस तरह के हैं। यस जी, क्या कमाल की वो खबरें इस तरह की सुना रहे होते हैं बार बार कि आप मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं। लूप चलाया हुआ है उन्होंने, स्विच ओवर कर देते हैं। जी, कुछ जो
जिन लोगों के अक्सरियत के दिलों से मोहब्बत जो ख़त्म हो चुकी है अपने मुल्क की, वो देखते रहते हैं। सही, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक स्टेबल करे और यहाँ के रहने वाले लोगों को तौफीक अता फरमाए कि उनको शऊर आए कि अच्छा मुल्कगीर जो है वो कैसा होता है, उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन सही भैया आपने देखे कई, अभी आप भी बता रहे हैं कि हमने जितना भी थिएटर किया है या टेलीविज़न किया है, टेलीविज़न पे भी माशाल्लाह सारा क्रिएटिव काम ही हुआ था जी। लोगों को एजुकेट करते थे टेलीविज़न ड्रामों के थ्रू जी, और टेलीविज़न ड्रामों की इतनी रेपो थी कि सड़कें बंद हो जाती थी, मार्केट्स बंद हो जाती थी, यहाँ की नहीं इंडिया की भी। सही जी, इंडिया की जो एकेडमीज़ हैं वो पुणे एकेडमी और नेशनल फिल्म एकेडमी न्यू दिल्ली, वहाँ पे वो हमारे वही ड्रामे दिखा के अभी उनको एजुकेट, उनके जो स्टार्स हैं वो हमारा काम देख देख के सीखते हैं। बिल्कुल सही है। वो उनकी वो शबाना आज़मी आई थी यहाँ पे, तो एक हमारा बड़ा चैनल है जियो, वहाँ पे बैठ के वो फरमा के गई थी कि हमने तो आप लोगों से सीखा है, तो आपको हमारे काम में क्या नज़र आ गया, हम हमारे पीछे चल पड़े, तो इसका कोई असर नहीं हुआ। हम वैसे ही कर रहे हैं, हमारे ड्रामों के टॉपिक्स वही हैं, ससुर बहू सास, उधर से नहीं निकले हम लोग। सास वो उसके मतलब कि इस कदर गलाजत होती है, इतने गंदे टॉपिक आ गए हैं। और उसकी वजह आप देखें कि हमारा माशरे में एक तो लिटरेसी रेट कम हुआ है, पिछले 20, 25, 30 सालों में लिटरेसी रेट कम हो गया, लोगों को बात ही नहीं समझ में आती। सही है। और लिटरेसी रेट कम हुआ है, और जो जितना लिटरेसी रेट कम हुआ है उतना ही लोग, हर बंदा अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बड़ा फिलासफर हूँ, और वो जो है सामने वो कुछ भी नहीं। यस, ये बड़ी डेंजरस सूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पहले सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि मेरा किरदार क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। यस, हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हुए हैं, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। वाह वाह वाह, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे हुक्मरान। वाह वाह, तो हम अपने आप को ठीक कर लें, तो सुभान अल्लाह, कोई गलत हुक्मरान हम पे हुक्मरानी कैसे कर सकेगा अगर मैं ठीक होऊंगा। बिल्कुल सही। अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए भी जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा हुक्मरान होगा। वाह 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 वाह।